सुचरिता, आप क्या लिख रही हैं इस वक्त? संगीत के बारे में लिख रही हूँ। मगर कुछ संगीत के बारे में लिख रही हूँ कि साहित्य का संगीत से क्या संबंध है और है कि नहीं, और क्या साहित्य से हम लोगों को कुछ रास्ते दिखाई देंगे या नहीं, सोच रही हूँ। मगर आपको क्यों लगा कि साहित्य और संगीत के साथ रिश्ता है भी? क्योंकि एवरी आर्ट हैज द सेम प्रिंसिपल्स। कोई भी कला हो, खास करके संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्यशास्त्र, ये सब कलाएं हैं। और कला का मतलब ही भाव की अभिव्यक्ति करना, अंदर छिपे हुए भाव को एम्बॉडीमेंट करना या मैनिफेस्ट करना, यही कला होती है। और कला का कोई भी शास्त्र भाव को मैनिफेस्ट करने के लिए ही होता है। हम लोग शास्त्र इसीलिए सीखते हैं कि एक्सप्रेशन का मतलब भाव जो है दिल के अंदर छुपा हुआ भाव दिखाई तो नहीं देता बाहर कहीं, तो उसको देखने का एक और भी तरीका कला के माध्यम से आता है, जो हम देखते हैं कि साहित्य में भी किस किस तरह मैनिफेस्टेशन होता है इसमें, जैसे कि भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी है। इसी तरह हमारे संगीत में भी जब भाव मैनिफेस्ट होता है तो कहाँ भाव है, कहाँ विभाव है, कहाँ स्थायी भाव है, कहाँ सात्विक भाव है, ये देखने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, लिटरेचर में जो भाव है वो लिटरेचर का ही भाव है, संगीत का जो भाव है वो संगीत का भाव है, दोनों में मेल कहाँ है? भाव तो यूनिवर्सल है भाई, किसी भी इंसान में भाव तो वही होगा। सभी जगह दुख है, सभी जगह सुख है। इस दुख को या सुख को अलग अलग माध्यम से मैनिफेस्ट हम लोग करते हैं। जैसे चित्र में सनसेट दिखाया जाता है, हम लोग क्या करते हैं संगीत के सुरों में कि इस सनसेट को देख के हमारे दिल में कैसा भाव उत्पन्न हुआ है, कैसा लगा हमको, वो हम सुरों के जरिए आपको दिखाते हैं। किस प्रकार का सुर होगा ऐसे सनसेट के लिए? वो तो जब उस मन की अवस्था में हम जाएंगे तब आप ही आप निकल आएगा गले से। यही तो हमारे इंडियन क्लासिकल की खासियत है। क्लासिकल इस शब्द को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ क्लासिसिज्म कहाँ है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज सपोज टू बी द हाईएस्ट। जितने भी हैं, फिल्मी म्यूजिक है, गज़ल है, कवाली है, भावगीत है, अभंग है, भजन है, इन सभी एस्पेक्ट्स जो हैं उनमें शब्दों का और तालों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिर्फ स्वर संगीत में इसी भाव को लोगों के दिल में उतारना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास सिर्फ स्वर हैं, देखने की कोई चीज़ नहीं है, स्पर्श करने की कोई चीज़ तो हमारे पास नहीं है। तो हमको और भी ज़्यादा गहराई में जाके डूबना पड़ता है, वहाँ देखना पड़ता है कि कौन से सुर, कौन सी स्वरावली या दीदी ग्रुप ऑफ नोट्स या ए फॉर्म ऑफ इट्स फॉर्म क्या बताता है, क्या कहता है।